जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है लंबे समय से वक्री चल रहे थे, वो आपके 24 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है वृषभ लग्न है या फिर वृषभ राशि है उसके ऊपर कैसा रहने वाली है, किन क्या क्या उनको गुड न्यूज मिलने वाली है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जिन जिन स्थितियों के अंदर वक्रत्व के कारण जो गड़बड़ियां चल रही थी उनके अंदर क्या क्या सुधार होने वाले हैं, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि अपन वृषभ लग्न का चार्ट है किसको बोलते हैं, अगर कुंडली का जो पहला खाना है यानी कि लग्न कुंडली है उसमें जो पहला घर है पहला खाना है वो अगर 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपन वृषभ लग्न का चार्ट मानते हैं। इसके हिसाब से अपन राशि की बात करते हैं। राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से। तो चंद्रमा है वो अगर आपके जहां पर भी जिस खाने के अंदर उनकी प्लेसमेंट है और उस खाने के अंदर 2 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी वृषभ राशि। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव है वो वक्री चल रहे थे तो पहले अपने को क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे और अब उनके अंदर क्या सुधार होने वाला है, क्या अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव है यहाँ से आपके वक्री चल रहे थे मीन राशि के अंदर और यहीं पे मार्गी होने वाले हैं। तो वक्री ग्रह कोई भी है तो उसके अंदर 2-3 चीजें अपन मुख्यतः देखते हैं। सबसे पहले तो वो सामान्य ग्रह है उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि कोई भी ग्रह अगर 100% रिजल्ट दे रहा है वहीं पे अपने को वक्री ग्रह है वो 3 गुना यानी कि 300% रिजल्ट देगा। इसके अलावा कोई भी वक्री ग्रह होता है वो पीछे वाले घर की भी एक्टिवेशन रखता है, यानी कि जो पीछे वाला घर है उस पर भी प्रभाव डालता है। इसके अलावा 3 गुना पावर तो है ही है। अब बृहस्पति देव है वक्री चल रहे तो कोई भी ग्रह वक्री है तो मुख्यतः वो अनस्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है उसको दर्शाता है। अब बृहस्पति देव उनकी बात करें तो उनकी दृष्टि आ रही थी आपके तीसरे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि आ रही थी 5वें घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि आ रही थी आपके 7वें घर के ऊपर। तो अपन ओवरऑल देखे जो अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी अपने को। सबसे पहले तो 11वां घर है, 11वां घर है इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का और अपनी जितनी भी डिजायर है वो कैसे फुलफिल होगी वो देखते हैं अपन 11वें घर से। तो यहाँ पर बृहस्पति देव वक्री थे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है वो फुलफिल करने के अंदर आपको दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा 10वां घर है वो है कर्म भाव, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, अपने को नेम फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है या फिर यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, कीर्ति है, ये सारी चीजें अपन 10वें घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस कार्य क्षेत्र के अंदर थे उसके अंदर आपने अनस्टेबिलिटी देखी है लंबे समय तक, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है। आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, डिजायर्स है, अपन ये मान सकते हैं कि सारी की सारी फुलफिल होने वाली है मार्गी होने के बाद में। अब बात करें अपन उनकी जो दृष्टियां वो आ रही थी तीसरे घर के ऊपर। तीसरा घर है उससे देखते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, यानी कि अपन खुद को रिप्रेजेंट लोगों के सामने कैसे कर रहे थे। तो उसके अंदर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ चल रही थी यानी कि खुद को रिप्रेजेंट है आप लोगों के सामने सही से नहीं कर पा रहे थे, लोगों से कम्युनिकेट है आप सही से नहीं कर पा रहे थे, पड़ोसियों के साथ में आपके छोटे भाई बहन है, कजन है, उनके साथ में अगर संबंध आपके अच्छे नहीं थे तो उन सभी के अंदर आपके सुधार होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह के टूर ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के कमीशनिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की सोशल मीडिया से अगर आप जुड़कर काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की राइटिंग का आपके काम है तो उन सभी के अंदर आपको अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करें 5वें घर की, तो 5वां घर भी इन्वॉल्व था, 7वां घर भी इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध है उनके अंदर किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी चल रही थी, प्रेम संबंध है अच्छे नहीं चल पा रहे थे, आपका वैवाहिक जीवन है उसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ चल रही थी, कस्टमर फ्लो है वो आपके बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं था, वैवाहिक जीवन है उसमें दिक्कतें चल रही थी, मतभेद चल रहा था, तो उन दोनों के अंदर सुधार होने वाला है। यानी कि प्रेम संबंध है वो भी आपके अच्छे होने वाले हैं, आपका वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छे से चलने वाला है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि आपकी जितने भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग यानी अपन जो जिन जिन चीजों को दिल से चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है, अचीव होने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की लव मैरिज का प्लान कर रहे थे तो ये भी हो सकता है कि जैसे बृहस्पति देव है वो आपके 24 नवंबर से मार्गी होते हैं और 22 अप्रैल तक रहने वाले हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके लव मैरिज के भी योग है, अगर विवाह नहीं हो पा रहा था तो उसके भी योग है। बाकी ओवरऑल देखें तो जितनी भी गड़बड़ियां चल रही थी वो सारी स्थितियां आपके कंट्रोल में आने वाली है और आपको यश है, कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आपकी सारी इच्छाएं हैं, डिजायर सब वो पूरी होने वाली है। वैवाहिक जीवन है उसके अंदर सुधार आने वाला है, प्रेम संबंध है उसके अंदर सुधार आने वाला है, टूर ट्रेवलिंग है, कमीशनिंग है, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध है, पड़ोसियों के साथ में संबंध है, डॉक्यूमेंट से जुड़े काम है, या फिर अपन देखते हैं तो ओवरऑल हर तरीके से बृहस्पति देव है मार्गी होने के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। धन्यवाद।